हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल का नाम चेंज कर देना चाहिए। इसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन के बजाय इसको हमें मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पाकिस्तान की आवाम का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इन कोर्ट्स की हैसियत अब एक वडेरे की औताक, एक चौधरी का डेरा और एक खान की औताक के बराबर रह गई है। या ये एक मिलिट्री कोर्ट्स बन चुकी हुई है। इनका कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही ये आईनी कोर्ट्स हैं, इस पे नहीं आ रहे थे। लेकिन इस 27वीं अमेंडमेंट के बाद से हम जो वकला हैं वो सब एक पेज पे आ गए और मैं अप्रिशिएट करता हूँ सत्तर बार एसोसिएशन को कि उन्होंने ये प्रोग्राम कन्वेंशन अरेंज किया। मैं ये कहूँगा कि इन अमेंडमेंट के बाद से हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल का नाम चेंज कर देना चाहिए। इसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन के बजाय इसको हमें मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये पाकिस्तान की आवाम का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और ना ही इससे किसी आम आदमी को कोई इंसाफ मिलेगा। इन अमेंडमेंट के बाद से हमारे आइन का जनाजा निकल चुका हुआ है। इसमें ये जो कोर्ट्स हैं और इनका नाम भी, ये जो अब कोर्ट्स हैं ये अब आइनी कोर्ट्स नहीं रही हैं। इन कोर्ट्स की हैसियत अब एक वडेरे की औताक, एक चौधरी का डेरा और एक खान की औताक के बराबर रह गई है। या ये एक मिलिट्री कोर्ट्स बन चुकी हुई है। इनका कॉन्स्टिट्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही ये आईनी कोर्ट्स हैं। मैं आप सबसे ये कहूँगा कि 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट के जितने भी हामी हैं उन सब की हर फोरम में मुखालफत करें, चाहे वो किसी भी बार के इलेक्शन में हो, और उनको एक मैसेज क्लियर दें कि हम किसी भी तौर पे ये जो अमेंडमेंट्स हैं इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपके सामने लाड़काना के जस्टिस का वाक़या है, एसपी के खिलाफ ऑर्डर पास किया, एसपी चेंज नहीं हुआ, जस्टिस साहब चेंज हो गए। आपके सामने गनी चांडियो और सरमद मेरानी का वाक़या है, जज ने रिलीज का ऑर्डर दिया, पुलिस कस्टडी लेके भाग गई। ये सब इस 26वीं आईनी अमेंडमेंट की वजह से हो रहा है। फिर अनवर मंसूर खान साहब ने कहा था कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये ऐसे आ रही है जैसे कोई तवाइफ आती है, तो मैं ये कहूँगा कि तवाइफ फिर भी नखरे करती होगी। ये अमेंडमेंट्स वो भी नहीं कर रही, जो लोग इसको पास कर रहे हैं वो तवाइफ से भी नीचे चले गए। 28वीं अमेंडमेंट जो ये लाना चाह रहे हैं, जिसमें ये 3 सूबे बनाना चाह रहे हैं, कराची, सिंध, मेहरान, हम उनको एक बता दें, जिसने भी सिंध की वादानियत को चैलेंज किया हम उसको नहीं छोड़ेंगे और हम सिंध खपाएंगे, सिंध खपाएंगे और हम किसी भी तौर पे सिंध की वादानियत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और हम 28वीं अमेंडमेंट में जो 18वीं अमेंडमेंट को रोल बैक करना है या NFC से रेलिवेंट है, उसके जो भी मौजूद हैं उन सब को रिजेक्ट करते हैं और हम किसी भी तौर पे सिंध की वादानियत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, असीम जमाली भाई के लिए हमारे कुछ दोस्त वोट कर रहे थे, हमारा मुखालिफ कैंडिडेट उनके पास गया और उनसे कहा कि हम आपके पास कुरान लेके आते हैं। तो उन्होंने मुझे जब बताया तो मैंने उनसे कहा कि अगर कोई आपके घर पे कुरान लेके आए
तो क्या तुम अपनी माँ बेच दोगे? उसने कहा आमिर भाई क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा धरती माँ होती है। इसके बदले में ये आपसे कह रहे हैं आप अपनी माँ बेच दें। आपके पास लोग पैसा लेके आएंगे, लोग आपके पास जॉब्स की ऑफर लेके आएंगे, लेकिन याद रखना उसके बदले में जो आप दोगे वो आप अपनी माँ दोगे, अपनी माँ को बेचोगे। इसलिए सोच समझ के कोई भी ऑफर लेना, सोच समझ के कोई भी काम करना। अपकमिंग जो इलेक्शंस हैं इसमें सिर्फ उन लोगों को वोट देना जो इस अमेंडमेंट्स के खिलाफ है, इन 27वीं अमेंडमेंट्स के खिलाफ है। जेको तरमी मुंजो यार, जेको तरमी मुंजो यार। ये इलेक्शन जो है ये आपका टेस्ट है। इसमें आपने जब आप उन लोगों को देना वोट जो कल आपके साथ खड़े होंगे, और इसमें फेल मत होइएगा। अब मैं आपको देता हूँ लायामल। लायामल की बात है, तमाम दोस्तों से मुशावरत के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि सिंध भर में एक हफ्ते के लिए हम कोर्स का बाइकाट करें। इस एक हफ्ते में हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से डिमांड करते हैं कि वो फुल कोर्ट रेफरेंस बुलाएं, और ये जो 26वीं आईनी तरमीम है और जो 27वीं आईनी तरमीम है इसका जुडिशल जायज़ा लें। अगर वो एक हफ्ते के अंदर अंदर 26वीं आईनी अमेंडमेंट से रेलेवेंट जो पटिशन्स हैं और जो 27वीं अमेंडमेंट से रेलेवेंट जो पटिशन है उसको नहीं सुनते हैं, और हमारा जो राइट है जुडिशल राइट है, फिर वो कहेंगे कि हम रोडों पे आ रहे हैं, हम रोड्स ब्लॉक कर रहे हैं, हम कोई और लायामल दे रहे हैं, हम उनसे ये क्लियर कहेंगे हम ये सब नहीं चाहते हैं। और मैं फौरी तौर पे उनसे कहूँगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मिनिल्ला साहब का जो रेजिग्नेशन है वो उनको वापस करें और उनको इस बेंच में हिस्सा बनाएं। उन सब का ये हिस्सा है। ये जो तरमीम करती है, मैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, अतर मिनिल्ला साहब की गैरत को सलाम करता हूँ, लेकिन मैं उनसे ये बताऊँ कि उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया वो बेगैरतों को दिया। आप गैरत की उम्मीद उनसे नहीं रख सकते थे, इसलिए आपको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। उन बेगैरतों ने 2 दिन भी नहीं लिए, आपका इस्तीफ़ा लेके आपको फारिग कर दिया। तो जस्टिस अतर मिनिल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस बेंच का पार्ट एंड पार्सल होने चाहिए। जो भी एक हफ्ते के अंदर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा और फुल कोर्ट बेंच होगा, उसको हम सब वॉच करेंगे। उसकी जब भी हेयरिंग होगी पूरे सिंध से, पूरे पाकिस्तान से वकला इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और अपना रोल प्ले करेंगे और अपने आइन की हिफाजत करेंगे। देखिए, एक हफ्ते के टाइम है इनके पास। अगर एक हफ्ते में इन्होंने ये सब नहीं किया, हम उनसे कुछ डिमांड नहीं कर रहे, हम उनसे आईनी डिमांड कर रहे हैं। हमारी आईनी डिमांड ये है कि जो भी 26वीं अमेंडमेंट है, 27वीं अमेंडमेंट है, इसका जुडिशल जो है वो रिव्यू हो और जुडिशली उसको तमाम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस देखें। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई है उसकी इतनी जल्दी थी, इतनी जल्दी कोई चपड़ासी या बंगी भी अपॉइंट नहीं होता। एक दिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तरमीम की, दूसरे दिन उन्होंने उसका नोटिफिकेशन निकाला और तीसरे दिन ओथ ले ली। आप पूरे पाकिस्तान में चले जाएं, इतनी तेज़ी से अगर कहीं आपको कोई प्यून, कोई चपड़ासी, कोई बंगी भी अपॉइंट होता हुआ नज़र आए तो आए और मुझसे बात करें। तो ये जो जिसको उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का हेड बनाया है उसकी हैसियत उन्होंने उस प्यून, चपड़ासी और बंगी से भी कम कर दी है। और ये बताता है, उनकी जल्दबाजी ये बात बताती है कि वो
जो अमेंडमेंट्स कर रहे हैं वो बदनीयती की बुनियाद पे थी। वो ये जानते थे कि ये अमेंडमेंट्स अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी तो हो सकता है सारे जजेस बैठ जाएं, लेकिन एक उसको सुने, एक फुल कोर्ट बने, जिस पे सलाउद्दीन पंवर साहब को भी मैं अप्रिशिएट करूंगा जिन्होंने लेटर लिखा। लेकिन हम सबको अब हिम्मत पकड़नी पड़ेगी, तमाम जजेस को हिम्मत पकड़नी पड़ेगी। हाँ, अगर नौकरी करनी है, अगर आपने गुलामी करनी है, सिर्फ पैसे लेने हैं और सुबह उठना है, कोर्ट में आना है और शाम में घर चले जाना है, तो बेशक आप अपनी सीटों में बैठे रहें, लेकिन आपकी इज्जत कोई नहीं होगी, आप किसी भी गिनती में नहीं होंगे। जिसका जब दिल चाहेगा आपको आएगा, पकड़ेगा, सीट से उठाएगा, फेंक देगा। तो इस सारी सूरत में मैं सतखर्द में पूरे सिंध से जो वकील आए हैं, मैं उन सब का बेहद मशकूर हूँ कि वो सब आए, उन्होंने इसमें अपनी बड़ी तादाद से पार्टिसिपेट किया। और हमारे कन्वेंशन में कुछ जो लोग भेजे गए जो वकील नहीं थे, उसको डिस्टर्ब करने के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये उनकी घबराहट है। आज वो वकला की यूनिटी है उससे डर गए हैं। उन्होंने देख लिया है कि सारे वकला एक पेज पे आ रहे हैं। कल तक वो खुश थे क्योंकि उनको लग रहा था कि हम डिवाइडेड हैं, लेकिन अब जो उनसे उनको समझ आ गई है। शफकत रहीम भाई हमारे वाइस चेयरमैन सिंध बार काउंसिल हमारे साथ मौजूद हैं, और शफकत भाई की मौजूदगी में हम सब ने इस चीज़ का जो है डिसाइड किया है। और शफकत भाई ने की जो बात अच्छी है, ये चाहे किसी भी कोई भी पार्टी इनको सपोर्ट करती हो, चाहे वो बबरलू तहरीक हो, चाहे वो आज की मूवमेंट हो, सब जो शफकत भाई हैं ये असूल पे खड़े हुए और इन्होंने हमेशा राइट जगह पे खड़े होकर साबित किया कि वो मोरो इंसिडेंट पे भी उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई कि वो रियली एक इंडिपेंडेंट माइंड के पर्सन है। हम शफकत रहीम भाई को अप्रिशिएट करते हैं। मैं अपने भाई के बी लगारी को अप्रिशिएट करता हूँ। लास्ट टाइम जब बबरलू तहरीक चल रही थी तो के बी भाई ज़ाहिर सजेशन ज़्यादा देते हैं, थोड़ा सख्ती से, तो लोग बोलते थे भाई ये इलेक्टेड बंदा नहीं है, इसको आप साइड पे कर दें। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई इलेक्टेड है।